साथियों, आज हम आपके कक्षा 8 में उपयोजित लेखन के अंतर्गत आने वाले पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। पत्र लेखन ये क्या होता है? साथियों, आज हम व्हाट्सएप के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में व्हाट्सएप या मेल के द्वारा हम अपनी बात किसी को पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं, परंतु पुराना हमारा एक परंपरा रही है कि हमें पत्र के द्वारा, यदि कोई व्यक्ति जो हमारे नज़दीक नहीं है और हमें उससे कुछ कहना है तो हम पत्र के माध्यम से उसे अपनी बातें पहुंचाया करते थे। तो इस वजह से पत्र लिखने का एक तरीका होता है। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो एक सही तरीके से किया जाए तो ही वो प्रभावी होता है। उसी प्रकार पत्र लिखना भी सही तरीके से हमें आना चाहिए। तो साथियों, पत्र लेखन में किन बातों का हमें ध्यान रखना है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पत्र लेखन के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। साथियों, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम किसी कार्यालयीन कार्य के लिए किसी पदाधिकारी को लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों को कभी जन्मदिन की बधाई देने के लिए या कभी नए वर्ष की बधाई देने के लिए या सामान्य हाल चाल, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए हम यदि पत्र लिखें तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो साथियों, आज हम पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप देखने जा रहे हैं। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों का आपको अंतर जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सिंपल सी बात है कि यदि आप जब अपने मित्रों से बात कर रहे होते हो उस वक्त आपका अंदाज़ कुछ और होता है, जब आप अपने शिक्षकों से बात करते हो उस समय आपका अंदाज़ कुछ और होता है, जब आप अपने रिश्तेदारों से, घर के लोगों से बात करते हो उस वक्त आपके बात का अंदाज़, आपके शब्द सब कुछ अलग होते हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे ही जब हमें पत्र लिखना होता है तो जब हम मित्रों को पत्र लिखेंगे, रिश्तेदारों को लिखेंगे, उसका तरीका अलग होगा, और जब हम किसी कार्यालय के लिए, कार्यालयीन कार्य के लिए किसी पदाधिकारी को, किसी अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो वो पत्र का तरीका भी अलग होगा। तो पहले हम आज औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, औपचारिक पत्र में सबसे पहले आपकी पेज की मार्जिन लाइन से लगा हुआ ही सबसे पहले आता है दिनांक, उसके बाद है प्रति। दिनांक यानी तारीख, आप किस तारीख को पत्र लिख रहे हैं वो पत्र आना चाहिए। उसके बाद प्रति यानी जिसे आपको पत्र लिखना है। यदि आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो आप अपने कक्षा शिक्षक को लिखेंगे या फिर मुख्य अध्यापक को लिखेंगे। उसके अलावा यदि आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए या टीसी चाहिए, उसके लिए आप अपने एचएम को पत्र लिखते हैं। यदि आपको अपने घर के आसपास मोहल्ले की साफ़ सफाई के संबंध में पत्र लिखना है तो आप कार्यपालिका, नगर पालिका को, उनको पत्र लिखेंगे। तो उसके आधार पर आप किसे पत्र लिख रहे हैं, क्यों पत्र लिख रहे हैं, उसके आधार पे प्रति यानी किसे आपको पत्र लिखना है, उनका पद, और उसके पश्चात वो उस जगह का, एरिया का नाम यहाँ पर आता है। उसके पश्चात आता है विषय, आप किस विषय के में पत्र लिख रहे हो। उसके बाद आता है संदर्भ। विषय और संदर्भ, ये दोनों बातों में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या लिखना है। तो साथियों, विषय ये होता है यदि आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है तो आपको विषय लिखना है कि सफाई करवाने संबंधी, और संदर्भ साफ सफाई या स्वच्छता के संबंध में। तो हो सकता है यदि आपके एरिया में साफ़ सफाई जो है, स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे से चला, उसके लिए आप अपने वार्ड मेंबर को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहें तो आप यहाँ पर लिखेंगे विषय स्वच्छता अभियान की सफलता हेतु बधाई या धन्यवाद हेतु। यहाँ लिख सकते हैं स्वच्छता संबंधी। इस प्रकार से किस संबंध में वो पत्र है और उस संबंध का विषय क्या है, ये दोनों बात अलग हो सकती है। फिर आपने जिस व्यक्ति को ये लिखा है वो महिला है या पुरुष, उसके आधार पे महोदय या महोदया ये आपको लिखना होगा। उसके पश्चात कॉमा लगाने के बाद विषय का विवेचन, अर्थात आपने जो विषय यहाँ चुना है उस विषय का विवेचन आपको करना है। मीन्स उस विषय को संक्षिप्त में, थोड़ा अधिक 2-4 लाइनों में
अच्छी तरीके से अच्छे शब्दों में वहाँ पे प्रस्तुत करना है। उसके पश्चात आवेदक, भवदीय, भवदीया या फिर जो भी आप वहाँ पर हैं उसका आपका नाम उसके नीचे और फिर आपका पता और उसके नीचे ईमेल आईडी लिखी जाती है। तो साथियों, औपचारिक पत्र ऐसे लिखा जाता है जहाँ पर आपको लिखना है प्रति, उसके पश्चात आप जिसे लिख रहे हैं उसका नाम, फिर विषय, फिर संदर्भ। और संदर्भ और विषय दोनों अलग अलग बातें हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके पश्चात है महोदया, महोदया, जो भी यहाँ पर अधिकारी है उसके आधार पर, और फिर विषय का विवेचन। फिर आप जो भी पत्र लिख रहा है वो भवदीय, भवदीया या आवेदक, आवेदिका, इस प्रकार से आज्ञाकारी, ऐसे शब्द यहाँ पर आते हैं। फिर नाम जो लिख रहा है उसका, फिर पता और उसका ईमेल आईडी। तो साथियों, ये हुआ औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में विषय, संदर्भ और ऐसा सैल्यूटेशन जिसे हम कहते हैं संबोधन, ऐसे नहीं होते, वो कुछ अलग होते, वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि औपचारिक पत्र यदि लिखना है तो कैसे लिखना है और किस जगह पर, किस हेडिंग के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। तो आपकी पुस्तिका में पेज नंबर 9 में आपको एक उपयोजित लेखन का कृति कार्य दिया गया है, उसको आपको पूर्ण करना है। तो आप उम्मीद है इसे आप पूर्ण कर सकते हैं।